क्या आपने कभी एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में सुना है जो खुद किसान का भेष बनाकर थाने पहुंच गए, सिर्फ इसलिए कि किसानों की शिकायतें सुनकर उन्हें लगा कि चलो जरा देखा जाए कि असल में थानों में कितना भ्रष्टाचार है। और जब पुलिस ने रिश्वत मांगी तो उन्होंने सबक ऐसा सिखाया कि पूरा थाना ही सस्पेंड हो गया। यह किस्सा उनकी सादगी और ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। आखिर कौन थे वो नेता? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल ये साल 1979 था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता थे जो किसानों के सबसे बड़े हितैषी माने जाते थे। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पुलिस थानों में गरीब किसानों की रिपोर्ट लिखवाने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। जब वह ज़मीनी हकीकत जानने के लिए वे खुद एक साधारण बुजुर्ग किसान का भेष धारण करके उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उसराहाट थाने पहुंच गए। मेले कुचले कपड़े, लड़खड़ाती चाल, बिल्कुल एक आम किसान की तरह वे थाने पहुंचे और उन्होंने कहा, साहब मेरे 2 बैल चोरी हो गए हैं, रिपोर्ट लिखवा दो। पुलिस वालों ने पहले तो टाल मटोल की, रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। जब वे जाने लगे तो एक सिपाही ने कहा कि बाबा रिपोर्ट तो लिख दी जाएगी, लेकिन कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। और वो खर्चा 33 रुपये तय किया। उन्होंने पैसे दे दिए और रिपोर्ट भी लिखवाई। लेकिन जब हस्ताक्षर के लिए मुंशी ने पूछा कि बाबा अंगूठा लगवाओगे या साइन करोगे, तो उन्होंने पेन से नाम लिखा, चौधरी चरण सिंह, और जेब से मुहर निकालकर ठोक दी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देख के पूरे थाने में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर बाद पीएम का काफिला भी पहुंचा और गुस्से में उन्होंने पूरे थाने के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, वो नेता थे चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा। यह किस्सा उनकी सादगी और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी भी प्रधानमंत्री होते हुए भी अपनी कार की किस्तें खुद चुकाते थे। मोरारजी देसाई जी गांधीवादी जीवन जीते थे। ये जनता के लिए जीते थे, लग्जरी लाइफ के लिए नहीं। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो कई घोटालों के आरोप लगते रहते हैं। कोई एक पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टी, जैसे चारा घोटाला, कोल घोटाला, बोफोर्स घोटाला, हाल ही के इलेक्टोरल बॉन्ड, दिल्ली शराब नीति केस जो एएपी से जुड़ा हुआ है, झारखंड लैंड स्कैम जो जेएमएम से जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाले जो टीएमसी से है, और ऐसे कई नेताओं पर आरोप है जो एनडीए या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए हैं। मतलब हर पार्टी में भ्रष्टाचार है। जहां आजकल के नेताओं को इतिहास से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे सादगी और ईमानदारी से देश मजबूत होता है, वहीं उल्टा ये लोग उसी इतिहास को मुद्दा बनाकर राजनीति करने लगते हैं। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान नेता हमें आज भी सिखाते हैं कि सत्ता का असली मतलब जनता की सेवा, किसानों का सम्मान और देश की मिट्टी से जुड़ाव है। वे किसानों के सच्चे मसीहा थे जिन्होंने जीवन भर अन्नदाता की आवाज उठाई। आज जब किसान सड़कों पर संघर्ष करते हैं तो चौधरी साहब का यह किस्सा जरूर याद आता है कि एक नेता कितना करीब हो सकता है अपनी जनता के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।